तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक बेसिस। लास्ट लेक्चर्स में हमने इंडिकेटर्स और एसिड्स को एक्सप्लेन किया था, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखा था। इस लेक्चर में हम बेसिस को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। बेसिस बेसिस होते क्या हैं? सबसे पहले हम देखें तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। हैव सोपी टच, मतलब जब अगर उन सब्सटेंस को टच किया जाए तो एज ए सोप हमें फील आता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बेसिस दैट बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जब बेसिस को डिज़ोल्व किया जाता है इन वाटर तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज़ करते हैं। सो दीज आर फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द बेसिस। नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। तो बेसिस को हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल बेसिस एंड सेकंड वन इज़ वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं वो सभी हाइड्रोक्साइड आयंस जो उनके अंदर होते हैं, इट मीन्स द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाटर सॉल्युबल बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाटर सॉल्युबल बेस। इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या वाटर सॉल्युबल बेसिस जो भी होती हैं, इन सबको हम एल्कलीज भी बोलते हैं और एल्कली को सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाता है। So this is the basics about the bases, that bases are bitter in taste, have soapy touch, turn red litmus paper to blue and release hydroxide ion in aqueous solution. Bases दो टाइप का, water soluble base and water insoluble base. हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर, इनको एल्कली बोला जाता है और एल्कली को स्ट्रॉन्ग बेस हम कंसीडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट फर्दर हम मूव करते हैं टुवार्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जैसा कि हमने एसिड्स टॉपिक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी रिएक्शंस को स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। क्या होता है जब कोई बेसिक सब्सटेंस, बेसिक मिक्सचर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जिनको हम एल्कली भी बोलते हैं। तो व्हेन एल्कली रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसका रिजल्ट भी सेम है जैसा एसिड वाले केस में था, कि जब भी कोई एल्कली या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एज ए रिज़ल्ट हमको रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता हुआ ऑब्जर्व होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है, व्हेन रिएक्ट विद जिंक मेटल, एज ए रिज़ल्ट वी गेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Second example, sodium hydroxide when react with aluminium metal, it gives sodium aluminate with hydrogen. So this is the first reaction of bases with metals. Now second, let us move further towards the reaction of base with oxides of non-metal. क्या होता है जब कोई बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है? हम जानते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है उनका नेचर एसिडिक होता है। वो कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और हमें ये पता है कि जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो हियर व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, so there obtained a respective salt and water. Respective salt and water. Let us take an example. We have sodium hydroxide that is base and carbon dioxide that is a non-metallic oxide. Non-metallic oxide which is acidic in nature. So when they react with each other, we get sodium carbonate that is salt and water. So this is a neutralization reaction. Now second, calcium hydroxide which is a base, when react with carbon dioxide that is a non-metallic oxide, we get calcium carbonate and water, that is salt and water. Now next
let's give a brief description of the neutralization reaction. So what is neutralization reaction? Let's proceed to the definition. An acid neutralizes a base when they react with each other and respective salt and water are formed. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं और रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। For example, let us take hydrochloric acid with sodium hydroxide. This is acid and this is base. When they react with each other, we get sodium chloride, that is salt, and water. Similarly, when hydrochloric acid react with calcium hydroxide, that is base and that is acid, we get calcium chloride plus water, salt and water. Now, next, reaction of acid with metal oxides. Now, हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं। तो जब भी कोई एसिड किसी बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम आगे पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे कर रहे हैं, तब और क्लियरेंस हमको मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड with metallic oxide, that is calcium oxide, and we know that calcium oxide is basic in nature. So when acid react with base, it gives salt and water. So these four are the reactions, that is reaction of base with metals, reaction of base with oxides of non-metals, neutralization reaction, reaction of acid with metal oxide. Now came to the topic, that is what is common in all bases. हमने एसिड वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एसिड्स के बीच में सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली हम जानते हैं कि जब भी किसी बेस का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज़ करते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा ये हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज़ करेगा। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज़ करेगा। तो यही वो कॉमन प्रॉपर्टी है जो सारे बेसेस के अंदर प्रेजेंट मिलती हैं हमको, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी बेस जो है वो अपने बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस। नाउ हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं एसिड और बेस। तो हम ये जानते हैं कि जब भी किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करता है, दैट इज़ H+ आयंस, और जब भी किसी बेस का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस, दैट इज़ OH- आयंस को रिलीज़ करता है। तो जब ये OH- आयंस H+ आयंस के साथ मिलते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस तरह से ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, साथ में रेस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास ये एक बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास एक एसिड है। ये जब डिसोसिएट होते हैं तो Na+ आयन एंड OH- आयंस बनाते हैं, HCl डिसोसिएट होकर Cl- और H+ आयंस बनाता है। ये साथ में कंबाइन होते हैं एंड ये मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।